आपके जीवन में आपका जीवन ही प्रमाण होगा। किसी संत से पूछने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने घर परिवार पत्नी बाल बच्चों से भी पूछने की जरूरत नहीं। अपने जीवन के सबसे बड़े प्रमाण तो आप हो। बचपन से लेकर आज तक कितने आनंदित रहे हो, कितने आह्लादित रहे हो, कितने मुस्कुराए हो, कितनी हंसी रही है जीवन में, कितना परोपकार करते हो। या दो दो एसी चलने के बाद भी बाहर तो ठंडक आ जाए पर भीतर हृदय में ईर्ष्या और मात्सर्य की आग जल रही हो, अभाव का आग जल रहा हो, तो बाहर की एसी काम नहीं करेगी। ये चमड़े ठंडे कर सकते हैं पर हृदय में लगी आग को ठंडक कौन करेगा। पुत्र मन के योग्य नहीं, पुत्र वधू बहु मन के योग्य नहीं। पति बात नहीं सुनते, पत्नी नहीं सुनती, भाई नहीं सुनते, मुकदमे हारे जा रहे हैं। मकान बनवाना चाहते हैं, किराए से अपने मकान तक में नहीं आ पा रहे। 1 BHK से बंगलों का ख्वाब देखते देखते जिंदगी निकल गई। 4 लोगों के कंधे पर जाकर भस्मीभूत हो गए श्मशान में। तुम्हारे अपने जीवन ही तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हें किससे पूछना है? कहां हाथ दिखाने हैं? किससे? कि मेरी हस्तरेखा देख के बता दो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है ये तो तुम स्वयं जानते हो। क्या चलने वाला है वो तो तब समझ में आएगा जब तुमने कोई निश्चय कर लिया हो। हरि के मार्ग पर चलने का, विधि के विधान में चलने का, सदगुरु के मार्ग में चलने का, धर्म को अपनाने का अगर लक्ष्य बना लिया हो तो निश्चय है धर्म लक्ष्य जिसका हो और धर्म के मार्ग पर जो चलता हो उसको देखने में तो दुख आ सकता है। प्रहलाद की तरह प्रहलाद को पहाड़ों से फिकवा दिया जा रहा, हाथियों से कुचलवा दिया जा रहा है, सर्पों से दंसन दिलवाया जा रहा है, उनके भोजन पानी को बंद करके कारागार में डाल दिया जा रहा है। लेकिन प्रहलाद से कोई पूछता है तुम तो बड़े दुखी हो गए, पहाड़ से गिराया गया, कैसा लगा? प्रहलाद कहते हैं ऐसे जैसे मेला में बच्चे जाते हैं और जो स्लीपरी उनके लिए खेल का बनाया रहता है, नीचे गद्दा लगाया रहता है। बोला हमको तो ऐसे ही लगा जैसे नीचे कोई डंडलप बिछा के बैठा हुआ है। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाया जाता है, उसके बाद भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तुम 55 साल के हो गए और एक ठोकर लगते ही बिलबिला जाते हो। भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय धर्म की विधा, हमारी ये परंपरा जो पूरी मानवता को प्रसन्न और आनंदित करने के लिए श्रेयस्कर है, पर हमारा आपका जीवन केवल प्रेय पाने में लगा हुआ है। श्रेय से हमें कोई मतलब नहीं है।